आज हम पढ़ेंगे हिंदी प्रदेश की जनपदीय बोलियां और उनका साहित्य और सामान्य परिचय। हिंदी की अनेक बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, जिसमें अवधी, कन्नौज, बुंदेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, मालवी, झारखंडी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मारवाड़ी और गढ़वाली मैथिली भाषाएं हैं आदि भाषाएं हैं। ये सभी भाषाएं अपना अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। ऐसी बोलियां में ब्रजभाषा और अवधी का प्रमुख स्थान है। इन भाषाओं में ही उच्च कोटि के साहित्य की रचना की जाती है। से अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, मैथिली है इत्यादि भाषाओं में अधिक रचनाएं की गई हैं। यह बोलियां हिंदी की विविधता, विशेषता और उनकी शक्ति का प्रतीक है। यही भाषाएं हिंदी की जड़ें मजबूत रखती हैं। हिंदी की बोलियों में उपबोलियां ही हैं जो अपने भीतर एक बड़ी संस्कृति, परंपरा, इतिहास, रीति रिवाज, संस्कार और सभ्यता को समेटे हुए है। इसी कारण यह भाषा विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे भारत में ही पाई जाती हैं। यहाँ पर हरियाणवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी बोलियों का परिचय दिया गया है। कि पहला है हरियाणवी। हरियाणवी या हरियाणी हिंदी के पश्चिमी वर्ग की बोली है। हिंदी भाषाई क्षेत्र में जो बोलियां पश्चिमी ओर से प्रचलित होती हैं, उन्हें पश्चिमी बोली कहते हैं। पश्चिम हिंदी का क्षेत्र कन्नौज से होते हुए जबलपुर तक जाता है, अर्थात कन्नौज से जबलपुर तक के सभी गांवों, कस्बों और मोहल्लों में यह भाषा काफ़ी प्रचलित है और वहां पर बोली जाती है। इसी कारण से हरियाणवी भाषा बोलने वालों की संख्या तकरीबन 35 लाख तक है। यह भाषा बहुत ही सरल और सरल है, जिसको कोई छोटा बच्चा भी आसानी से बोल सकता है। भाषा प्रणाली भी बहुत सुशोभित है और सरल है, मतलब काफ़ी आसान है और उसको बोला और सीखा जा सकता है। हरियाणवी भाषा का अपने भीतर ही एक इतिहास है। प्राचीन काल में जनपद था, उसी जनपद के आधार पर इस भाषा का नामकरण हुआ। जनपद के आधार पर ही इस भाषा का नामकरण हुआ। इस बोली को बोलने वाले लोग बहुत ही रोचक और जो हरियाणा कहते हैं। हरियाणवी बोली की कुछ प्रमुख विशेषताएं। ध्वनियों का मिश्रण होता है। इसमें ध्वनियों को काफ़ी मिश्रित रूप से प्रयोग किया जाता है। ण शब्द का अधिक प्रयोग होता है, जैसे पानी हिंदी में कहते हैं और पानी हरियाणवी में कहते हैं। कुछ शब्दों जिसके अर्थ बदल जाते हैं। यह 3 शब्द वह हैं जिससे बोलने पर हरियाणवी में भाषा शब्द परिवर्तन होता है, जैसे दवाई, दुआई, हांडना, चलना फिरना और चीकना, कीचना। अगली है ब्रज भाषा, जो कि मध्यकाल की ही ब्रज भाषा है। मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्रचलन और उसका दौर एक लंबी अवधि तक चला। ज़्यादातर काव्य ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ब्रज भाषा में होने के कारण इस भाषा को ब्रज कहा जाता है। यह ब्रज भाषा लिखी जाती है और यह ब्रज क्षेत्र में ही होती है, इसलिए इसका नाम ब्रज भाषा रखा गया। ब्रज भाषा की राजधानी मथुरा को कहा जाता है। ब्रज भाषा आपको मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, रायबरेली, ग्वालियर, भरतपुर आदि जगहों पर बोलने एवं सुनने को मिलेगी। इस भाषा में वो सरल साहित्य भाव हमेशा देखने को मिलते हैं जो सभी बोलियों में नहीं मिलते। सूरदास ब्रजभाषा के
महानतम एवं उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने की अनेक रचनाएं ब्रज भाषा में ही की है। ब्रज भाषा में पद्माकर एवं भरतेंदु हरिश्चंद्र के एवं बिहारी की रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। ब्रज भाषा में पद्माकर एवं भरतेंदु हरिश्चंद्र और बिहारी जी ने भी काफ़ी रचनाएं की हैं। इस कारण यह पूरी भारत में कुछ ऐतिहासिक शहरों में बोली जाती है। ब्रजभाषा बोलने वालों की संख्या तकरीबन 1.25 लाख के आसपास है। हम पढ़ेंगे अवधी भाषा। अवधी बोलने का स्वरूप हिंदी से ही आया है। यह पूर्व हिंदी बोली ही है। इसी बोली के माध्यम से विश्व का सबसे बड़ा एवं श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की गई, जिसे रामचरितमानस कहते हैं। अवधी बोलने वालों की संख्या तकरीबन 1.5 करोड़ है। इसके राज्यों के बारे में पढ़ेंगे जो कि कहाँ बोली जाती है। कानपुर, प्रतापगढ़, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर एवं अन्य प्रदेशों में इस बोली का प्रचलन है। इस कारण यह हिंदी की महत्वपूर्ण बोली में अपना स्थान श्रेष्ठ रखती है। अवधी अवध जनपद की बोली है। अवधी अवध जनपद की बोली है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य पद्मावत भी अवधी भाषा में निर्मित है, यानी अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी के लोक साहित्य की सीमा समृद्ध एवं विशाल है, यानी यह काफ़ी बड़ा है, जो कि इसे समझ पाना काफ़ी इजी है, को पढ़ा भी जा सकता है, जो कि यह काफ़ी विस्तृत रूप में विखंडित है, कई भागों में विभाजित है। इसका इतिहास खंडन बहुत पेचीदा और प्रभावशाली है। काफ़ी पेचीदा है लेकिन पढ़ने योग्य है और प्रभावशाली भी है। पढ़ेंगे भोजपुरी भाषा, जिसमें कि काफ़ी रचनाएं भी हुई हैं। यह बोली बिहार में ज़्यादातर प्रचलित है, इस कारण इसे भोजपुरी कहते हैं। यह संपूर्ण बिहार एवं बिहार के उत्तरी पूर्व इलाकों में बोली जाने वाली भाषा है। बिहार की बोली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की गई है, जो मैथिली भोजपुरी साहित्य कहा जाता है, जिसे मैथिली भोजपुरी साहित्य कहा जाता है। वैसे तो भोजपुरी बोली बोलने की कोई संख्या नहीं है, फिर भी यह देवरिया, गाजीपुर, सहारनपुर, कानपुर, बनारस, वाराणसी, गोरखपुर, रांची तक बोली जाती है। भोजपुरी भाषा में कई विशाल नाटक, फिल्में इत्यादि भी बन चुकी हैं। इसमें फिल्मों की मूल भाषा भोजपुरी होती है और कलाकार भी भोजपुरी के ही अपने स्क्रिप्ट या डायलॉग लिखे होते हैं, वह उसको भोजपुरी में ही पढ़ते हैं। फिल्म के संगीत, गीत एवं भोजपुरी में ही होते हैं। भोजपुरी का साहित्य बहुत विस्तृत एवं विशाल है। अब आप पढ़ेंगे गढ़वाली भाषा। गढ़वाली भाषा के उत्तराखंड राज्य में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है। गढ़वाली बोली का क्षेत्र गढ़वाल होने के कारण इसका नामकरण गढ़वाली हो गया। गढ़वाल में होने के कारण इस भाषा का नामकरण गढ़वाली हो गया। पहले इस क्षेत्र को केदारखंड कहते थे, बाद में यह नामकरण बदलकर गढ़वाल हो गया और भाषा सर्वेक्षण के कारण इसको गढ़वाली भाषा कह दिया और 6,70,000 लोग गढ़वाली भाषा बोलने वाले हैं, सब बोलते हैं। यह देहरादून से बिजनौर, मुरादाबाद तक के इलाकों में बोली जाती है। गढ़वाली बोली की बहुत सी उपबोलियाँ प्रचलित हैं, जैसे राठी, कोरबा, नागरिकी, टेरी आदि। इसके बारे में पढ़ते हैं। गढ़वाली बोली में नागरिक लिपि का प्रयोग है। नागरी लिपि का इसमें प्रयोग होता है। इसका साहित्य प्राय बराबर व उचित मात्रा में प्रयुक्त नहीं है। ये ज़्यादा प्रभावशाली और इसमें कुछ ज़्यादा में साहित्य रचित नहीं है। यहाँ पर अनेक जाति वर्ण के समूह भाईचारे के जीवन बिताते हैं, समूह के साथ भाईचारे के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रमुख तौर पर यहाँ निम्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। ऐसे ये 3 हैं। पहला है कोल, दूसरा राजपूत,
तीसरा है ब्राह्मण। मैं एक कई इसमें बात करेंगे। कोल, इस समुदाय की उत्पत्ति द्रविड़ों से मानी जाती है। यह सामान्य काले रंग के हुआ करते थे। ये पहले गढ़वाल के जंगलों में रहते थे और वहीं शिकार एवं भोजन तलाश किया करते थे। यह मुख्य खेती भी करते थे और भूत पिशाच एवं नरसिम्हा अवतार की पूजा भी करते थे। हम पढ़ेंगे राजपूत समुदाय। गढ़वाल के राजपूतों को आर्य प्रवृत्ति का माना जाता था। ये इसमें इम्पोर्टेंट है, आर्य प्रवृत्ति के लोग माने जाते थे। यह लोग कश्मीर के रास्ते हिंदुकुश से आए थे और हिमाचल के छोटे बड़े इलाकों से आए थे। गढ़वाल में बसने वाले ये लोग राजस्थान से भागकर आए थे। ये लोग गढ़वाल से बसने वाले लोग राजस्थान से भागकर आए थे। इनका कारण मुगलों का आक्रमण था। इनका वहाँ से भागने का कारण मुगलों का आक्रमण था। यह लोग उच्च व्यावसायिक कार्यों के साथ खेती करना पसंद करते थे। और ये है ब्राह्मण, जिसमें कि जो कि पूजा पाठ और शादी विधि का कार्य कराते हैं, वह ब्राह्मण समुदाय में प्रतीत होते हैं। हम पढ़ेंगे खड़ी बोली। खड़ी बोली को कोरवी भाषा भी कहा जाता है। यह प्रमुख है, कोरवी भाषा कहा जाता है। अर्थात यह एक सरल एवं सदुक्री बोली है जिसे सभी भाषाओं में अधिक और महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी भाषाओं में खड़ी बोली हो सकती है, किंतु हिंदी में खड़ी बोली यही भाषा मानी जाती है। अब इसके राज्य जहाँ पर यह बोली जाती है, सहारनपुर, मेरठ, बुंदेलशहर, मुजफ्फरनगर, कौशाम्बी आदि प्रदेशों में यह भाषा बोली जाती है। गिरियसन ने इसे हिंदुस्तानी भाषा बोलने को कहा। इसके लगभग 1.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। लोग खड़ी बोली बोलते हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा साबित होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं: खड़ी बोली में लय शब्द का प्रयोग अधिक किया जाता है, जिसका मानक अभाव है, जैसे बाल जंगल। इसमें लय शब्द का उपयोग हुआ है और यह काफ़ी आक्रामकपूर्ण होती है, यानी कि यह काफ़ी प्रभावशाली और सुनने योग्य और पढ़ने में भी काफ़ी आसान होती है। खड़ी बोली में काव्यात्मक प्रवृत्ति सरल होती है। इसमें काफ़ी सरल होती है। इसमें भाषा का उपयोग सही ढंग से होता है। इसमें मुहावरों का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह काव्यात्मक प्रस्तुति से सरल होती है। खड़ी बोली के पहले कवि हरिओद माने जाते हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे।